साथियों, जय सिया राम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मानस। श्री रामचंद्र मानस का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और आज भी रेलेवेंट है। इवन टुडे श्री रामचंद्र मानस इज़ वेरी रेलेवेंट, आज भी बहुत प्रासंगिक है। और जब प्रासंगिक है तो इसकी बात होना स्वाभाविक है। श्री रामचंद्र मानस में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सिखा सकती है, बहुत कुछ हमको सीखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात बताएं, पहला स्टेप, पहला प्रथम चरण होना चाहिए, वो यही होना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। शीघ्र सोना और शीघ्र उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। भगवान श्री राम भी जल्दी उठते थे। आपको कैसे पता? लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। और उनके पास घड़ी नहीं थी, अलार्म नहीं था, लेकिन मुर्गे की बांग सुनकर वो लोग जगते थे। अरुण चोड़ बर बोलन लागे, मुर्गे बोलने लगे तो भगवान उनके आवाज़ को सुन के जग गए। और जागने के बाद पहला काम करते थे, पैर छूते थे, माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करते थे, है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा, आप सबको पता है। पहला काम करते थे, चरण छूते थे। आजकल अगर कोई लड़का, कोई पुत्र, सुपुत्र अगर उठ जाए तो पिताजी 10 बजे उठते हैं सो के, पैर छूने कैसे जाएगा। रामायण में दशरथ जी भी चौथे पहाड़ पछले पहर राव नित जागा, हमेशा राजा दशरथ का नियम था, रात्रि के पिछले पहर, चौथे पहर जग जाते थे। एक दिन नहीं जगे थे, राम के राज तिलक वाले दिन पूरी अयोध्या को आश्चर्य हुआ था। और आज अगर कोई जल्दी जग जाए तो पूरे गांव को आश्चर्य होगा कि क्यों जग गया। उस दिन नहीं जगे थे। लिखा है गोस्वामी जी ने कि द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देख। सूर्य निकल आया, राजा भी जगे नहीं। द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देख, अजहु न जागे अवधपति, कारण कौन विशेष। कौन सा विशेष कारण है कि राजा नहीं जगे जबकि सूर्योदय हो चुका है। और महापुरुष कहते हैं कि जो भाग्योदय करना चाहते हो, अगर भाग्य को उदय करना चाहते हो, खोलना चाहते हो, भाग्यशाली बनना चाहते हो तो सूर्योदय से पहले जगो। और आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सहनशील नहीं है, सहिष्णु नहीं है, टॉलरेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सुनने की क्षमता, सहने की क्षमता, कोई कुछ कहते सुनो। भगवान श्री राम में सुनने की क्षमता है, सब कुछ जानते हुए भी सुनते हैं। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यपि सब जाने, सब जानते हुए भी सुनते हैं। पढ़ाई में दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अभ्यास, प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी है कौन? भगवान भोले बाबा कहते हैं भूतनाथ। महादेव कहते हैं पार्वती, इस दुनिया में ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करें जब सो तस तेहि छन होय। भगवान जिसे जिस समय जैसा बनाते हैं उसे वैसा बनना पड़ता है। तो महामूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है। कैसे? करत करत अभ्यास से। भगवान भी अभ्यास करते थे। वेद पुराण सुने मन लाई, सुनते थे। और अभ्यास कैसे करते थे? आप कहाँ अनुजन समझाई, अपने भाइयों को समझा के कहते थे, उनका अभ्यास हो जाता था। वेद पुराण सुने मन लाई। और एक बात ध्यान दो, भगवान ने शायद 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया कि आप सुनिए, ज़्यादा बोलिए कम। क्योंकि बोलेंगे तो उतना ही बोलेंगे जितना आपको पता है, और सुनेंगे तो वो भी पता हो जाएगा जो आपको नहीं पता है। तो भगवान के जीवन में ऐसे छड़ा है। और एक बात और, डिसिप्लिन, अनुशासित रहना। पानीपत का पहला युद्ध 1526, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, इब्राहिम लोधी के पास 1,00,000 सैनिक थे। बाबर के सैनिकों ने मार भगाया 1,00,000 को 3-4 घंटों के अंदर। क्यों? क्योंकि बाबर के सैनिक वेल ट्रेंड थे,
डिसिप्लिन्ड थे, अच्छी उनकी ट्रेनिंग हुई थी, अनुशासित थे, इसलिए विजय मिली। तो राम के जीवन में भी अनुशासन का बहुत महत्व है। जब नगर से बाहर निकले तो गुह निषाद आए, कहा हमारे गांव चलिए, हमारे साथ थोड़ा हमारा स्टेटस बढ़ेगा, लोग देखेंगे तो तारीफ करेंगे कि राम तुम्हारे दोस्त हैं। तो भगवान ने कहा हम नहीं जा सकते। बरस 4 10 बास बन मुनिव्रत बेसुहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनि गुहय भयो दुख भार। उन्होंने कहा 14 वर्षों तक मैं किसी के गांव नहीं जा सकता, मुनियों का व्रत, मुनियों का भेष, मुनियों का भोजन करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इनकार कर दिया राम ने। दूसरा अवसर मिला, जब अवसर मिले तब आप इनकार करिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष है वो न काटे, उसको क्षमा जो है शोभा देती है। अवसर मिले तब आप ना करें, अवसर न मिले तब तो सब अच्छे, भगवान नहीं गए। दूसरा अवसर, सुग्रीव ने कहा, बाली का वध हुआ तो सुग्रीव का राजतिलक होना, तो कहा प्रभु चलिए हमारे साथ। भगवान ने कहा हम नहीं जा सकते। कहा प्रभु सुन, सुग्रीव हरीसा पुर न जाओ 10 4 बरीसा, 14 वर्षों तक किसी के गांव, किसी के नगर नहीं जाऊंगा। और तीसरा अवसर तब मिला जब रावण मारा गया और विभीषण का राजतिलक होना था। विभीषण ने कहा चलिए प्रभु हमारे साथ। राम ने मना कर दिया, नहीं, पिता वचन में नगर ना हो, हाय है आप सरिस का अनुज पठाओ, अपने समान छोटे भाई लक्ष्मण को भेज रहा हूँ, बंदरों को भेज रहा हूँ, रीछों को भेज रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं पिता के वचनों में बंधा हुआ हूँ। और अगली शिक्षा ये है कि कहते हैं कि अगर खुशी के लिए आप काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेंगे। पहले महिलाएं चकिया पीसनी पड़ती थी, मिल स्टोन जो चकिया होती थी, सवेरे जगती थी और गीत गा बनाए थे उन लोगों ने, गीत गा गा करके चकिया पीसती थी। टाइम का पता ही नहीं चलता था, खुशी में समय का पता ही नहीं चलता, और दुख में समय बहुत लंबा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। भगवान ने जब सुना, रामायण में चौपाई है कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ, प्रसन्न होके चले। अगर आप किसी कार्य की शुरुआत प्रसन्न होके करेंगे तो सफलता निश्चित है। हनुमान जी ने भी सबसे कहा था, तब लगी मुहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल खाई। तब तक मेरा इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, कब तक, जब लग आऊँ सीते देखी, जब तक मैं सीता जी को देख के लौट के नहीं आता। तो लोगों ने कहा पता नहीं आप लौटे कि ना लौटे। तो हनुमान जी ने कहा हम लौटेंगे, हमको विश्वास है। क्यों, कैसे विश्वास है? होई ही काज मोहि हरस विसेखी, मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही, इसलिए मुझे पता है कि काम होगा। अस कही नाय सबन कहु माथा, चले हरस ही अधरि रघुनाथ, भगवान को हृदय में धारण करके और प्रसन्न होकर चले तो उनको सफलता मिली। इसलिए प्रसन्नता भी सफलता की एक सीढ़ी है। एक होता है कि हमें कार्य करना पड़ता है, और एक होता है कि हम कार्य करना चाहते हैं। अगर करना पड़ता है तो काम भी कम होगा, आपका मन भी नहीं लगेगा, आपको कष्ट भी बहुत हो। और अगर करना चाहते हैं तो समय का पता ही नहीं चलेगा, कष्ट होगा ही नहीं और काम भी ज़्यादा हो जाएगा, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। तो ये भी है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को भगवान ने इसकी शुरुआत बहुत पहले की थी। चित्रकूट में रहते थे तो वहाँ लिखा है कि वड छाया वेदिका बनाई, सिया निज पान सरोज सुहाई, तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। कहीं सीता जी ने, कहीं लक्ष्मण जी तुलसी के पौधे लगाए थे। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत नहीं रहेगी, कमज़ोर हो जाएगी तो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य की हैं वो हमारी त्वचा को क्या करेंगी, हमारी त्वचा के लिए हार्मफुल हैं। तो भगवान तो तब के पर्यावरण को बचा रहे हैं। दूसरी बात, अगली बात जो है, चीन पहले पोजीशन पे है, पहले नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से। आज हमारे देश में कहा जाता है बी टू और टू, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग अपना रहे। भगवान राम कब के अपना चुके। उसमें लिखा है भगवान राम के 2 ही लड़के थे, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण में गाए। सीता जी के 2 लड़के हुए, लव और कुश। कहाँ लिखा है? वेद पुराणों में लिखा है, श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है। और उनके अन्य भाइयों के भी 2 लड़के, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे,
सभी भ्राताओं के, सभी भाइयों के 2-2 लड़के हैं जो बड़े शीलवान हैं और बड़े गुणवान हैं, है ना। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो सम्मत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा, 1631 में लिखी गई रामायण आज भी प्रासंगिक है। इवन टुडे श्री रामचरितमानस इज रेलेवेंट। इसलिए बहुत कुछ हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बस इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।